श्री भुवनेश्वराय नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग तीसरी महाविद्याओं में छिन्नमस्ता महाविद्या साधना के बारे में जानेंगे। ये छिन्नमस्ता भगवती का स्वरूप कैसा है, इनका वर्ण कैसा है, छिन्नमस्ता महाविद्या के भैरव कौन हैं, छिन्नमस्ता महाविद्या कौन कौन सी सिद्धियाँ देती हैं अपने साधकों को, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये छिन्नमस्ता क्या है? छिन्नमस्ता भगवती का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें भगवती ने अपनी सखियों की क्षुधा को शांत करने के लिए अपने मस्तक को अपने ही खड़ग से अलग करके अपनी ही रक्त की धाराओं से उनकी क्षुधा अग्नि को शांत किया था। इस पे एक कहानी है, वो कथा इस प्रकार मैं बताता हूँ। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नानोपरांत क्षुधा अग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्णवर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सखियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उनकी सखियों ने जब पुनः भोजन के लिए उनसे निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवियों से कहा, भगवती पराम्बा से कहा, निवेदन स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपनी सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने पराम्बा ने अपने खड़ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे 2 धाराओं को अपने सखियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगीं और तीसरी धारा को देवी ने स्वयं पान किया। तब से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अन्य शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि देवी का ये जो सखियों का स्वरूप है, ये रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक है। जया रजोगुण और विजया तमोगुण की प्रतीक है। जिस पर भगवती आसन लेती है वह कमल रूपी विश्व प्रपंच है और कामरति के ऊपर चिदानंद की स्थूल वृत्ति जो है वही छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता को वज्र वैरोचनी भी कहा जाता है। इन्हें वज्र वैरोचनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और व्रज्जा नाड़ी में इनके प्रवाह होने के कारण इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा जाता है। भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना करने से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इनकी पूजा करना इतना आसान नहीं है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही, कोई सिद्ध साधक ही या परंपरा से सिद्ध गुरु से जिसकी इनकी दीक्षा प्राप्त हुई हो, सिर्फ वही अधिकारी साधक ही इनको सिद्ध कर सकता है, इनके दर्शन प्राप्त कर सकता है। ऐसा विधान है कि अर्धरात्रि अर्थात तुरीय संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना यदि कोई साधक करता है तो उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसे सरस्वती माता सिद्ध हो जाती हैं, उसकी मुख में सरस्वती आ जाती है, उसकी जिह्वा में सरस्वती विराजमान होती है। वह शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज प्राप्ति, मोक्ष और अनेक अनेक उपहार देवी स्वयं अपने साधक को देने लगती है। ऐसा साधक शत्रु पे विजय क्षण मात्र में ही प्राप्त कर लेता है। वह दरिद्रता को पल भर में ही नाश कर देता है और यश को प्राप्त करके इस चराचर जगत में ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए समस्त ऐश्वर्यों का भोग प्राप्त करता है। देवी परंपरा का यह स्वरूप छिन्नमस्ता, इसके बारे में
महत्वपूर्ण ग्रंथ छिन्न मस्ताकल्प है, जिसमें 500 श्लोक हैं। इसके अलावा छिन्नमस्ता पंचक, छिन्नमस्ता पटल, छिन्नमस्ता पद्धति, छिन्नमस्ता पारिजात, छिन्नमस्ता पूजा विधान एवं छिन्नमस्ता रहस्य आदि उत्तम कोटि के ग्रंथ हैं। इनमें महाविद्या की साधना एवं विविध आयामों का बहुत ही अच्छा वर्णन देखने को मिलता है। ये भगवती का स्वरूप, इनकी पूजा साधक जो भी करता है उसको अमोघ फल मिलता है। उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शेष रह जाए, उसको सब कुछ मिल जाता है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्ध की चरम सीमा का निर्देशन माना है। कहते हैं कि योग शास्त्र में 3 ग्रंथियाँ बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इनमें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन दोनों ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा मत है कि मणिपुर चक्र के ठीक नीचे नाड़ियों में ही काम और रति का जब मूल होता है, उसी पर ही छिन्नमस्ता महाशक्ति आरूढ़ होती है और इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर ही रुद्र ग्रंथि का ही भेदन होता है। जब ऐसा कभी योगी के स्वरूप में, जब उसके शरीर में जब ग्रंथियों का जब सम्मिलन होता है, तब छिन्नमस्ता प्रकट होती है। छिन्नमस्ता जिसको सिद्ध हो जाती है, वह योगी कैसा भी योग हो, कैसे भी साधना करनी हो, उसके लिए सब आसान हो जाता है। वाणी में मधुरता आ जाती है, वाणी में सम्मोहन आ जाता है और छिन्नमस्ता की कृपा से उसको ऐसी कोई चीज़ भी नहीं शेष है जो उसको प्राप्त न होती हो। छिन्नमस्ता की साधना को शुरू करने के लिए साधक को दिवाली की रात्रि चुननी चाहिए। कहते हैं दिवाली की रात्रि से अगर छिन्नमस्ता की साधना की जाए तो शीघ्र ही उसको सिद्ध होती है। दिवाली की रात से यदि प्रत्येक तुरीय संध्या को करता हुआ भगवती की शरण में अपने सर्वस्व को अर्पित करता है, तो भगवती उसको चौथी रात्रि में ही अपना अनुभव कराने लगती है। भगवती छिन्नमस्ता वज्रवैरोचनी मैया जब भी किसी साधक को अपना प्राकट्य स्वरूप प्रदान करने वाली होती है, तो उससे पहले उसको कुछ अनुभव होते हैं। वो मैं अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। भगवती पराम्बा का यह स्वरूप प्रेतासन है। ये प्रेत के आसन को ग्रहण करती हैं। इनके आगे पीछे प्रेतों की टोलियाँ चलती हैं, जिनकी सहचरियाँ जया विजया के रूप में साधक को थोड़ा सा डराने का प्रयास करती हैं, जिससे वह अपनी साधना छोड़ दे। लेकिन साधक को अपनी साधना नहीं छोड़नी चाहिए और पूर्ण स्वरूप भगवती में लग के ही इस साधना को पूरा करना चाहिए। और साधना जैसे ही पूर्ण हो जाती है, वैसे ही भगवती पराम्बा उसको वर मांगने के लिए कहती है। भगवती के वर मांगने पे जो भी साधक जो भी वर मांगता है, उसको भगवती स्वीकार कर लेती है और तथास्तु कह के वहाँ से लोप हो जाती है। मित्रों, ये छिन्नमस्ता भगवती महाविद्या का ये तीसरा स्वरूप था जो मैंने आपके सामने प्रकट किया। ये बहुत ही जटिल स्वरूप है भगवती का, जिसको समझने के लिए बहुत पुण्यों की आवश्यकता है। आपको अगर मेरा ये छिन्नमस्ता महाविद्या का स्वरूप अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको भगवती पराम्बा के महाविद्या के स्वरूपों की जानकारी लगातार इसी तरह मिलती रहे और आगे भी आपके ज्ञान का वर्धन मैं करता रहूं। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करें। नमस्कार।